नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। गन्ने के खेत में भाभी की खेत की भरपूर जोताई की रासलीला। मेरा नाम सुमित है। मैं एक कंपनी में पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊं तो मुझे नौकरी करने का कभी मन ही नहीं था। मैं जानता हूं कि नौकरी इंसान को नौकर ही बनाती है, कभी मालिक नहीं बना पाती। इसलिए मैं हमेशा अपना बिजनेस खोलना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं बन रहा था। मैं एक कंपनी में 40,000 की नौकरी करता हूँ, लेकिन इन 40,000 के बदले मैंने अपनी सेहत, अपनी प्राइवेट लाइफ दांव पर लगाई हुई है। लेकिन पिछले साल जब मैं अपने 5 साल पूरे कर रहा था, तो मैंने अचानक इस्तीफा दे दिया और सीधा अपने गांव चला आया। मेरा गांव गाजियाबाद में है और हमारे गन्ने के खेत हैं, जहां मेरे पिता दिन रात मेहनत करते हैं। मैं घर आ गया और माँ बाप से कहा कि मुझे 1 साल चाहिए, यहीं रहकर धंधा जमा लूंगा और आपके साथ ही रहूंगा। मेरी उम्र 26 हो गई थी। घर वाले तो मेरी शादी की बात करने वाले थे, लेकिन मैंने रोका और कहा बस 1 साल दे दो, उसके बाद जो आप बोलो। ये कहकर मैं अपने काम में लग गया और पूरे जी जान से काम करने लगा। लेकिन पेट की अपनी भूख है और शरीर की अपनी भूख। 26 साल की भरी जवानी को मैं जैसे तैसे दिन में तो रोक लेता था, लेकिन रात में जब लेटता तो मुझे कुछ और करने की तलब होती थी। मैं किसी लड़की की कुएं का पानी निकालने को बेताब हो जाता। हर रोज़ ईंसकी डुअन सस्टुर करता और रोज़ किसी न किसी नई लड़की के नाम की अपनी मशीन से तेल निकालकर आराम से सो जाता। मैं दिन भर अपना बिजनेस जमाने में लगा रहता था, लेकिन मैं एक खूबसूरत लड़की की तलाश भी कर रहा था, जो मेरी रातों को रंगीन कर दे और अपनी कुएं का पानी मेरे जादुई मशीन पर बहा दे। लेकिन काम के चलते मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। मेरा जादुई मशीन बहुत गर्म और गीला रहने लगा था। वो दिन भर या तो खड़ा रहने लगा या गीला, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर वालों को शादी के लिए बोल नहीं सकता था, क्योंकि मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं था। फिर मैंने इंटरनेट की मदद ली। एक रात मैं बहुत गर्म हो गया और बिस्तर से उठकर मैं बाहर छत पर चला गया। रात के कुछ 11 बज गए थे और मैं टहलने लगा। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो मेरी जवानी की चिंगारी को और भड़का रही थी। तभी मैंने देखा मेरी साथ वाली छत पर एक भाभी आई और कपड़े उतारने लगी। भाभी ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए, मांग में सिंदूर, और भाभी की सुंदर हुस्न मुझे बेचैन कर रही थी। भाभी का गला और भाभी की कमर मुझे रात में भी साफ दिखाई दे रही थी। मैं बनियान में था, तो भाभी को इम्प्रेस करने के लिए मैंने बाहें चढ़ाई और हाथ दाएं बाएं हिलाने लगा। पहले तो भाभी कपड़े उतारती रही, लेकिन जब कपड़े उतार लिए तो मुझे दिखा भाभी का चेहरा मुझे साफ दिख रहा था, और भाभी को देखकर मेरे मशीन की गर्मी और बढ़ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि ऐसे रस भरी औरत पूरे गांव में नहीं थी, और मैंने भी ऐसे सुंदर औरत पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने भाभी की तरफ हाथ हिला दिया और मुस्कुराया। भाभी ने मुझे देखा और देखकर चली गई। मुझे इस बात का डर भी नहीं था कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो क्या होगा। मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी वो मैं ही जानता था। भाभी इतनी गोरी थी कि रात में भी उनका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। मैं ये सोच सोच कर बेकाबू हो रहा था कि जिसकी चमड़ी इतनी गोरी है वो कितनी पिंक होगी। मैं भाभी को याद करके क्रिकेट खेलने के लिए अपनी बैट को हिलाने लगा। भाभी नजरें फेर कर जा चुकी थी, लेकिन मेरी नज़र में वो उनका करारा बदन बस गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वापस अपने बिस्तर पर गया और भाभी के बदन को सोचकर बैट निकलकर हिलाने लगा। भाभी को लेकर मेरी दीवानगी इतनी बढ़ गई कि 10 सेकंड के अंदर मैं शांत हो गया। मुझे ऐसा सुकून पहले कभी नहीं आया था। अब मेरे अंदर भाभी की क्रिकेट खेलने की तलब और बढ़ गई थी। मैं सुबह होते ही छत पर गया और भाभी का इंतजार करने लगा। अब भाभी के बारे में जानने का वक्त था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं भाभी को अपनी प्यार से मदहोश कर दूंगा। भाभी सुबह छत पर नहा कर आई। भाभी ने नीली साड़ी पहनी हुई थी और भाभी के बाल पूरी तरह गीले थे, और वो तौली से उन बालों को झटकने लगी। भाभी जैसे ही झुकी, भाभी के झोली के अंदर से उनके कसे हुए गोल मटोल बाहर लटक गए, और भाभी के आधे लटकते हुए गोल मटोल ने मेरा तापमान बढ़ा दिया।
मन तो किया अभी लपक कर भाभी के पास चला जाऊं और पैर छूकर रंग लगा दूं, लेकिन मजबूर था। भाभी ने अपना पल्लू संभाला और मेरी तरफ शक की नजरों से देखने लगी। भाभी को मालूम चल गया था कि मैं उन्हें किस नजर से देख रहा था, लेकिन भाभी आज भी चुपचाप वहां से चली गई और कुछ नहीं बोली। भाभी से इसी तरह सुबह और शाम छत पर मुलाकात हो जाती थी, लेकिन मैं मौका देख रहा था, क्रिकेट खेलने की तलाश में था। एक दिन मैं छत पर बैठा हुआ फोन चला रहा था, तभी भाभी छत पर आ गई। भाभी ने आज गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना हुआ था, लेकिन आज भाभी ने साड़ी नहीं बल्कि पेटीकोट ही पहना हुआ था। भाभी की आंखों में शरारत थी और भाभी के ओंठ कपकपा रहे थे। भाभी के चेहरे से ओ वाली प्यार टपक रही थी। मेरा काम बन चुका था। मेरा अंदाजा सही निकला। या तो भाभी का पति उसकी प्यार नहीं बुझा पा रहा था, या फिर वो ऐसा कर नहीं सकता था। भाभी की छत पर बहुत आम लटके हुए थे। भाभी ने एक बड़ा हरा आम तोड़ लिया और उस पर पेन से कुछ लिखने लगी। फिर भाभी ने इधर उधर देखा और वो आम मेरी छत पर फेंका। आम जैसे ही छत पर गिरा, उसमें दरार आ गई, वो फट गया, लेकिन भाभी ने अपना नंबर उसमें लिख कर दिया। फिर भाभी शरारती आंखें दिखाकर अंदर चली गई और मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया। मैंने भाभी के नंबर पर मैसेज किया, थैंक यू। भाभी ने लिखा, बस देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? मैंने भाभी को जवाब दिया, करने पर आऊं तो वो कर दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मेरे जादुई मशीन की गर्मी और वो झेल नहीं पाओगी। भाभी ने लिखा, मेरी जवानी की सुलगती आग को तेरा मशीन क्या शांत करेगा, 24 घंटे तैयार रहती हूं। मैंने सीधा लिखा, तो कब? भाभी ने लिखा, सुबह 7 बजे अपने गन्ने के खेत के बीचों बीच आ जाना। ऐसा कहकर भाभी ने मैसेज बंद कर दी। मेरी तो जैसे नींद ही उड़ गई। जिस औरत के नाम का रोज सपने दिखता था, आज उसे प्यार करने मौका मिला है। मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई और सुबह 7 बजे मैं गन्ने के खेत की तरफ चला। जब बीच में पहुंचा तो देखा गद्दा लगा हुआ है और वहां भाभी अपनी फील्डिंग सजाकर लेती हुई है। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, भाभी ने कहा, जो भी करना है आधे घंटों में कर लो। वो मजा दूंगी तो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। मैं भी देर ना करते हुए फटाफट अपना बैट निकाला और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और मेरा पहला विकेट जल्दी गिर गया, क्योंकि आप लोग को पहले ही बता चुका हूं क्यों। अब जल्दी ही दूसरा राउंड क्रिकेट शुरू। दूसरी बात तो मैच 30 मिनट तक चला और गर्मी का दिन था। भाभी पसीना पसीना हो गई। फिर हम बहुत थक चुके थे और प्यास भी लग गई थी। फिर हम लोग अपने अपने घर चले आए और अब जब मन करता हम लोग छत पर ही क्रिकेट खेल लेते थे। दोस्तों, डर के आगे जीत होती है। जिंदगी में कुछ अपने लोग भी पराये हो जाते हैं। जब पैसा पास होते हैं तो दूसरे भी खास हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता की बात कभी भी मानना चाहिए, क्योंकि अपने माता पिता अपने बेटे के लिए कभी अच्छा ही सोचते हैं। हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।